एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। चैप्टर फर्स्ट, अर्जुन विषाद योग। चैप्टर का नाम विषाद योग क्यों पड़ा? अब तक हमने जितना जाना उसके हिसाब से हम इसका निर्णय लेते हैं कि विषाद का विषय क्या है, क्यों विषाद हुआ। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है वो मन है और जो श्री कृष्ण है वो हमारा इंटेलेक्ट है। मन से लिया गया निर्णय या इंटेलेक्ट से लिया गया निर्णय। मन से लिया गया निर्णय मोह तक ले जाता है, इंटेलेक्ट से लिया गया निर्णय सत्य तक ले जाता है। अब दोनों में बैलेंस का भी हमने जाना था कि दोनों में बैलेंस कब होगा, जब जो निर्णय है वो विवेक से लिया जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण आगे बैठेंगे और अर्जुन पीछे बैठेगा। विवेक से लिए गए निर्णय पहले लिए जाएंगे, मन से लिए गए निर्णय उसके पीछे गमन करेंगे। अब अगर मन इंटेलेक्ट को ड्राइव करेगा, अगर अर्जुन आगे बैठेगा और श्री कृष्ण पीछे बैठेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इफ माइंड इज ओवर ड्राइविंग आवर इंटेलेक्ट, then only we have got the struggle of thoughts। केवल विचारों में उलझते चले जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो हमें अपने विचार किससे ड्राइव करने हैं? थ्रू इंटेलेक्ट, विवेक के थ्रू ड्राइव करने हैं। लेकिन मन कभी अपने आप को नहीं मानता कि मैं कम पावरफुल हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे विवेक हमारा निर्णय ले। इसके लिए हमें अपने विवेक को ओवर पावर करना होगा। ऐसा नहीं है कि विवेक होता नहीं है किसी के अंदर, सबके अंदर विवेक होता है। एक स्मोकिंग करने वाला आदमी जो है उसको भी पता होता है कि स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, और तो और उस पैकेट पे भी पहले निर्देश दिए होते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जानते नहीं हैं? लेकिन फिर भी स्मोकिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है उनके इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर जाता है। मन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है और वो स्मोकिंग कर बैठते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में, अगर हम भगवत गीता जी का पाठ कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और वास्तव में एक मानव जीवन की चेतना को जागृत करने वाला ग्रंथ श्री भगवत गीता जी से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। सही में जीवन जीने के लिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, और पढ़ने के बाद भी इसको समझना और अपने जीवन में उतारना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें अपने इंटेलेक्ट को पावरफुल बनाना है, उसको ओवर पावर कराना है अपने मन से कि इंटेलेक्ट ओवर पावर हो। मन को कमज़ोर नहीं करना है। अगर किसी चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है तो वो उतनी ज़्यादा शक्ति से बाहर निकलती है। आप किसी भी इंसान को करके देख लीजिए कि अगर आप उसे सोचेंगे कि मैं उसको नीचा दिखा दूं, तो वो अपनी डबल शक्ति के साथ ऊपर उठ के आता है। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि धर्म की जय हो, हम ऐसा कहें अच्छा है, लेकिन अगर हम कहें अधर्म का नाश हो तो वो गलत है। क्योंकि जिस चीज़ को मिटाने की या दबाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही ज़्यादा शक्ति के साथ वापस आता है। तो हमें क्या करना है? हमें उसका अंत नहीं करना है या दबाना नहीं है, हमें अपने विवेक को पावरफुल करना है। और उसको पावरफुल बनाने के लिए विवेक की एक्सरसाइज करनी होगी। और विवेक की एक्सरसाइज क्या होगी? सत्संग। किसी सत्य पुरुष का संग ही सत्संग कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ाना किसी सत्संग में जा रहे हैं वो सत्संग है, नहीं।
आपको दिन भर में जितने व्यक्ति मिलते हैं उनमें से कोई भी, जिसकी कोई एक बात भी आपको अच्छी लग जाए, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो आपको एक ज्ञान की बात सिखा दे, जो आपको एक निर्णय लेने में, डिसाइड करने में आपको सफल बना दे, वो आपको विवेक को पावरफुल करने में इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी विवेक की एक्सरसाइज है। आप किसी डिसीज़न को लेने से पहले रोके, सोचा कि किस तरीके से लिया गया है, कि हमें फोकस दे रहा है, कि हमें मिसगाइड कर रहा है, कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कि हमें मिसलीड कर रहा है, कि लीड कर रहा है, इस तरीके से। और बैलेंस दोनों में तभी मेंटेन होगा जब हमारा इंटेलेक्ट आगे चलेगा और मन पीछे बैठा होगा, ठीक। और अगर दोनों में चेंजिंग हो जाएगी तो ओनली स्ट्रगल ऑफ थॉट्स होगा। तो हमें दोनों में बैलेंस बिठाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें अपने इंटेलेक्ट को आगे रखना है और अपने मन को पीछे। अपने विवेक को व्यायाम कराना है। चिंतन, विचार, जिज्ञासा, ये सब विवेक को पावरफुल करने के एक्सरसाइज हैं, कुछ साधन हैं जिसके थ्रू हम अपने विवेक को ओवर पावर कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम ये जानें कि मैं ये जानता ही नहीं हूँ। समझे कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके पहले हमें ये सीखना होगा कि मैं ये नहीं जानता। अगर आपका माइंड आपको ये कहेगा कि आप जानते हैं तो आप उस चीज़ को 100% नहीं सीख पाएंगे। एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लें। अगर आपको कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, कोई एक टीचर पढ़ा रहा था और मिड सेशन में वो छोड़ के चला जाता है, कोई दूसरा टीचर पढ़ाने आता है, लेकिन आपका माइंड पहले से ही सेट होता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा, इससे ज़्यादा तो मैं सिखाऊँ, मैं इसको सिखा दूँगा। सभी स्कूल गए हैं, सबने ऐसा मतलब किया होगा, या मतलब सबका एक्सपीरियंस होगा इस विषय में। तो कोई भी नया टीचर आता है तो हम उसको उतनी जल्दी से अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। फिर हम ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन हम अपनी चॉइस का चुनते हैं। वहाँ टीचर हमारी चॉइस का होता है, लेकिन जो स्कूल में टीचर आया वो हमारी चॉइस का नहीं होता है। तो वो हमारी चॉइस जो हमने चुना है, उससे हमारी सीखने की जिज्ञासा कि हाँ ये मुझे सिखा सकता है, ऐसी क्रिएट होती है और हम उससे सीख जाते हैं। चाहे स्कूल में पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा सिखाए, लेकिन हमारा माइंड सेट है कि मुझे ये नहीं सिखा सकता, तो गारंटीड वो अपना 101% भी देगा तो आपको नहीं सिखा पाएगा। तो हर किसी चीज़ को सीखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं नहीं जानता। जैसे ये भगवत गीता जी का पाठ ही किन किन लोगों ने सुना है? पहला ये अर्जुन ने सुना है, दूसरा धृतराष्ट्र ने सुना है, लेकिन दोनों में से फ़र्क किस में आया? कौन सीख सका? अर्जुन। धृतराष्ट्र में तो थोड़ा भी फ़र्क नहीं आया, गीता उसने भी पूरी सुनी है। लेकिन अर्जुन जो था वो जानता था, वो श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे बताइए। अर्जुन जानता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन धृतराष्ट्र तो यही नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम नहीं जानते, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सिंपल वे में और अच्छे वे में हम जान पाएंगे कि, और उससे जितना भी हम ग्रहण कर पाएंगे उतना अच्छा ग्रहण कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो बस चैप्टर लगभग विराम की तरफ ही है। आज बहुत कुछ जाना, तो एक सेशन और रहेगा चैप्टर 1 के लिए, फिर वी विल प्रोसीड टू चैप्टर 2। तब तक श्री राधे।